नमस्कार एवरीवन। आपके बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा पोइट्री की समरी से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता आया है जो कि 4 या 6 मार्क्स के लिए आता है। तो आज की इस क्लास में हम क्लाइडोस्कोप जो कि कक्षा 12 की बुक है उसकी जो ब्लड पोएम है जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है उसकी आज हम समरी को देखेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो शुरू करते हैं। ये पोइट्री हम पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो अभी समरी देखते हैं। ब्लड अ पोएम बाय कमला दास। ब्लड जो कि ये कविता है किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा लिखी गई कविता है। इलस्ट्रेट मानी दिखाती है, प्रदर्शित करती है। द डिफरेंट आस्पेक्ट, विभिन्न पहलू, विभिन्न आयाम ऑफ अ वुमन, किसके? एक औरत के। किस तरीके? विभिन्न पहलुओं को दिखाती है, विभिन्न आयाम को दिखाती है ये जो ब्लड पोएम है अपनी। इन अ वे एक तरीके में कहा जाए तो द पोएम ब्लड रिटन बाय कमला दास, जो ये पोएम है कमला दास के द्वारा लिखी गई ब्लड, वो क्लियरली डिपिक्ट्स, वो साफ साफ यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्णन करती है। डिपिक्ट्स वर्णन करती है द पिक्चर ऑफ एरिस्टोक्रेसी, किसका वर्णन करती है? तस्वीर दिखाती है किसका? अरिस्टोक्रेसी मानी अभिजात्य वर्ग, उच्च कुलीन वर्ग, शाही परिवार का। ऑफ द यस्टर ईयर इन मालाबार केरला, मालाबार केरला में जो शाही परिवार रहता था कौन से टाइम पे? यस्टर ईयर का मतलब कई सालों पहले, पिछले सालों में, पुराने टाइम पे वहाँ पे जो शाही परिवार रहता था उसका जो शाही परिवार है उसका पिक्चर का वर्णन करती जैसा कि देखा था हमने। कौन रह रहा है मालाबार केरला में? पोइटेस की अपनी जो कमला दास है उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर। तो उनका एक हवेली है, पुरानी मकान है, बहुत ही पुराना। और देखा था हमने कि जो कमला दास की ग्रेट ग्रैंड मदर वो कितने शाही परिवार से हैं, किस तरह से ठाट बाट से अपनी युवा अवस्था में कैसे रहा करती थी, एलिफेंट राइड, ज्वेलरी बॉक्स हैं, बहुत कुछ। तो उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। एट द सेम टाइम साथ ही साथ और क्या दिखाया गया? देखो, दिस पोएम इज ए विंडो, साथ ही साथ ये क्या है? ये कविता एक विंडो है, खिड़की है। इनटू अ लिटिल गर्ल्स हार्ट, जिसके द्वारा हम किस में झांक सकते हैं? छोटी लड़की के हृदय में झांक सकते हैं, दिल में झांक सकते हैं। और छोटी लड़की कौन है? वो कमला दास खुद छोटी थी तब की बात हो रही है। कमला दास इस पोइट्री को कब लिखा था? बाद में लिखा इसने, पर कब को याद करके लिख रही है? जब वो छोटी थी, जब वो ग्रेट ग्रैंड मदर के पास रहती थी, गई हुई थी उनके पास में, तब की बात है। तो इनटू अ गर्ल्स हार्ट, तो ये पोएम एक विंडो भी है लिटिल गर्ल्स के हार्ट में झांकने के लिए, देखने के लिए। एंड हाउ द वर्ल्ड, और ये भी बताती है साथ ही ये पोएम कि कैसे ये जो दुनिया है, कैसे इस दुनिया ने मोल्ड मानी ढाल देना, बना देना, विकसित कर देना। कैसे? हाउ द वर्ल्ड मोल्ड्स हर, कैसे इस दुनिया ने उस छोटी सी लड़की को, हर यहाँ पे इसकी बात हुई है पोइटेस की, तो कैसे उस पोइटेस को, कमला दास को कैसे मोल्ड कर दिया? इनटू अ बटरफ्लाई, किस में ढाल दिया? बटरफ्लाई में, तितली में। फ्रॉम द नेविटी ऑफ द कोकून, नेविटी मानी होता है मासूमियत, भोलापन। ऑफ द कोकून मानी कवर। तो जो मासूमियत का एक कवर होता है, खोल होता है, उससे कैसे दुनिया ने इसको, उस छोटी सी लड़की को एक बटरफ्लाई में ढाल दिया। देखो यहाँ पे बटरफ्लाई और कोकून की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बटरफ्लाई हमेशा वैसी थोड़ी होती है जैसी बटरफ्लाई होती है, पंख होते हैं, सुंदर होती है, तितली की तरह बड़ी बड़ी वैसी नहीं होती। पहले वो कोकून में रहती है। पहले बटरफ्लाई किस में रहती है? कोकून में बंद रहती है, कुछ टाइम तक कोकून में रहती है बटरफ्लाई, जिसे लार्वा बोलते हैं। फिर उसके अंदर भी विकसित होती है, पहले उसके अंदर बच्चा होता है। बटरफ्लाई जब बच्चा होता है, जब छोटी होती है, तब उसके अंदर रहती है कोकून के अंदर, कवर के अंदर, खोल के अंदर। फिर उसे एक टाइम बाद जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तब उस कोकून को फाड़ के बाहर निकल जाती है और फिर वो किसके रूप में निकल जाती है? तितली के रूप में, जब बड़ी हो जाती है तब। तो यहाँ पे वो वाली बात की गई है। आगे देखिए, अब देखा यहाँ से शुरू कर रहे हम। इट मस्ट बी द 1940s, कब की बात बताई जा रही है? 1940 के लगभग की बात बताई जा रही है, जब कवित्री अपनी छोटी थी और ग्रेट ग्रैंड मदर के पास थी। तो कौन सा वक्त रहा होगा? 1940 का वक्त रहा होगा। कमला बीइंग अ क्यूरियस चाइल्ड, कमला कैसी थी उस टाइम पे? एक जिज्ञासु बच्ची थी। ऑब्जर्व्स नेचर, जो कि किसको ऑब्जर्व करती थी? प्रकृति को ऑब्जर्व करती थी। तभी तो उसने बताया था ना, बहुत कुछ बताया था कि कैसा रेबिड माउथ ऑफ अरेबियन सी, बहुत कुछ उसने अरब सागर के बारे में बताया, फूलों के बारे में बताया। तो उसने वो बचपन में ऑब्जर्व किया था। तो कमला बीइंग ए क्यूरियस चाइल्ड, एक जिज्ञासु बच्ची के रूप में ऑब्जर्व नेचर को ऑब्जर्व करती है, अवलोकन करती है। एंड ट्राइज टू ड्रॉ हर फैंटेसीज, और फिर क्या करती है? कोशिश करती है ड्रॉ, बनाने की, हर फैंटेसीज, उसकी कल्पना, इन द सैंड, किसमें? मिट्टी में। एज सी प्लेज विद हर ब्रदर, कब? जब वो अपने भाई के साथ खेलती है। देखा था अपन ने, जब वो छोटी है तब अपने भाई के साथ मिट्टी पर पशु पक्षियों के चित्र बनाकर खेला करती है। अलॉन्ग विद द
इंटॉक्सिकेटिंग सेरेनिटी ऑफ नेचर एट हर ग्रेट ग्रैंड मदर्स प्लेस। तो कहाँ पे, किसके साथ में, विद द अलॉन्ग विद द इंटॉक्सिकेटिंग सेरेनिटी ऑफ नेचर। सेरेनिटी मानी शांति, इंटॉक्सिकेटिंग मतलब सुकून देने वाली, मदहोश कर देने वाली। तो नेचर की जो शांति, जो मदहोश कर देने वाली शांति है, वो भी कहाँ पे, उसके ग्रेट ग्रैंड मदर के प्लेस पर, जहाँ पे ग्रेट ग्रैंड मदर रहा करती थी, उस स्थान पर। सी ऑल्सो कम्स टू एक्सपीरियंस द एंग्जाइटी। तो वहीं पे उसने पहली बार, वहीं पे उसने, कमला दास ने क्या किया, क्या एक्सपीरियंस किया था, एंग्जाइटी भी। कमला दास वैसे बच्ची थी उस टाइम पे, खेलती थी कूदती थी आराम से अपने भाई के साथ, लेकिन उसने वहाँ पे एंग्जाइटी, फियर एंड एग्नी ऑफ हर 86 ईयर ओल्ड ग्रेट ग्रैंड मदर। तो इसने ये जो चिंता, डर, एक पीड़ा किसकी, उसकी जो 86 साल की ग्रेट ग्रैंड मदर है, उसकी एंग्जाइटी, फियर और एग्नी को भी उसने एक्सपीरियंस किया है बच्ची ने उस टाइम पे। जब भी देखा था ना अपन ने, लाइन आई थी कुछ ऐसे, जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें रो रही थी, लाल आंखें थी, आंखों को पोंछ रही थी, वो धुंधली आंखें थी। तो मुझे उस पर बता रही थी जब वो छोटी तब। तो उसने ये साथ ही साथ अपनी ओल्ड ग्रेट ग्रैंड मदर के लिए फील भी किया था। और ग्रेट ग्रैंड मदर के लिए कब फील किया ये सब चीज़ें, एंग्जाइटी, फियर एंड द एग्नी, जब ग्रेट ग्रैंड मदर क्या कर रही थी, किसके बारे में चिंता कर रही थी, अबाउट द पेरिसिंग एंसेस्ट्रल हाउस। किसके बारे में चिंता करके कर रही थी सब कुछ, अबाउट के बारे में, पेरिसिंग, पेरिसिंग मानी नष्ट होता हुआ, गायब होता हुआ, एंसेस्ट्रल हाउस जो उनका पूर्वजों का घर है, वो सब क्या हो रहा था, समाप्त होते जा रहा था। इस वजह से वो ग्रेट ग्रैंड मदर किस में रहती थी, एग्नी में, फियर में और एंग्जाइटी में। और इसी फियर, एग्नी और एंग्जाइटी को किसने एक्सपीरियंस किया था, किसने, कमला दास ने, जब वो छोटी बच्ची थी। आगे देखो, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फैंटेसीज ऑफ ए चाइल्ड एंड द बिटर रियलिटीज ऑफ ग्रेट ग्रैंड मदर मस्ट हैव इन्फ्लुएंस्ड हर इन मैनी वेज इन नरिशिंग हर क्रिएटिविटी। तो देखो, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, कॉन्फ्लिक्ट जो संघर्ष है, जो द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है, किसके बीच में, बिटवीन द फैंटेसीज ऑफ ए चाइल्ड, क्या बच्चे की जो कल्पनाएं हैं उसके बीच में, एंड द बिटर रियलिटीज, और जो कड़वी सच्चाई है, ओवर ग्रेट ग्रैंड मदर, उसकी माँ की जो कड़वी सच्चाई है, ग्रैंड मदर की, सॉरी माँ नहीं बोलना, ग्रैंड मदर बोलना है ना, ग्रेट ग्रैंड मदर की सच्चाई है, मस्ट हैव इन्फ्लुएंस्ड। तो इस सच्चाई ने, इस कड़वी सच्चाई ने और बचपन की जो उसकी कल्पनाएं हैं, उनके बीच में जो संघर्ष चलता है, उसने हैव इन्फ्लुएंस्ड, उसको इन्फ्लुएंस, प्रभावित किया था उसको, इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से, इन नरिशिंग हर क्रिएटिविटी, क्या करने में, उसका पोषण करने में, किसका, हर क्रिएटिविटी, इसकी जो रचनात्मकता शक्ति है, सृजनात्मकता शक्ति है, उसका पोषण करने में इन चीज़ों ने, फैंटेसीज ऑफ ए चाइल्ड और बिटर रियलिटी, इन चीज़ों ने उसका क्या किया है, प्रभावित किया है, उसकी रचनात्मकता को नरिश करने में। रचनात्मकता है ना, तभी तो कवित्री बनी इतनी महान, इतनी फेमस, जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो बचपन में उसे ये रचनात्मकता यहाँ से मिली। आगे चलिए, द पोएम नरेट्स द रिच पास्ट ऑफ कमलाज ग्रेट ग्रैंड मदर। जो कविता है वो क्या करती है, वर्णन करती है, जो अपनी पोइट्री वो वर्णन कर रही है। द रिच पास्ट दिखाई देता है किसका, कमलाज ग्रेट ग्रैंड मदर, कमला दास की ग्रेट ग्रैंड मदर का हमने रिच पास्ट देखा था ना। कैसे रिच पास्ट कैसे पता चला, ज्वेल बॉक्स के बारे में बात करती है वो, एलिफेंट राइड के बारे में बात करती है, सैंडल ऑयल के बारे में बात करती है, विच आर ऑल सिम्बल्स, ये सभी के सभी क्या है, सिम्बल्स है, प्रतीक है, ओवर एक्स्ट्रावेगेंट यूथ, जो उसका शानदार, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब शानदार, शानो शौकत वाला जो युवावस्था थी उसकी, उसका यहाँ पे सिंबल है सारे के सारे कमला दास के शाही जीवन के। एंड हर मैरिज टू ए प्रिंस, और फिर उसकी शादी भी किससे हुई, राजकुमार से शादी हुई। एंड देन द सडन लोनलीनेस, फिर उसके बाद अचानक से उसके ज़िंदगी में क्या आ गई, कमला दास के ज़िंदगी में, शादी होने के बाद भी प्रिंस से, शादी होने के बाद अचानक से क्या आ गई, लोनलीनेस, अकेलापन आ गया, तन्हाई आ गई। आफ्टर हिज डेथ विद इन अ ईयर, जब उसके पति की डेथ हो गई, कौन, जब जिस प्रिंस से उसकी शादी हुई थी उसकी डेथ हो गई थी 1 साल के अंदर ही, ऑफ देयर मैरिज, उनके शादी के 1 साल के अंदर ही डेथ हो गई थी। देखा था हमने उसकी, वो किससे मर जाते हैं, बुखार से मर जाते हैं उसकी बाहों में ही। द पोएम ऑल्सो हिंट्स एट हाउ द वुमन इन हर ग्रेट ग्रैंड मदर डाइज अलॉन्ग विद हर हस्बैंड। तो द पोएम ऑल्सो हिंट्स, और ये कविता में साथ ही और क्या संकेत देती है, तो कविता में और संकेत देती है कि हाउ द वुमन, कि कैसे औरत, इन हर ग्रेट ग्रैंड मदर, मतलब जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी जिसमें क्या थी, औरत थी, मतलब ग्रेट ग्रैंड मदर औरत ही थी ना। औरत का मतलब यहाँ पे जो ग्रेट ग्रैंड मदर युवावस्था में जब उसका पति था उस टाइम पे वो सज धज के बन के एक औरत की तरह रहती थी। तो जो ग्रेट ग्रैंड मदर में जो औरत है, वुमन है, डाइज, वो मर जाती है, अलॉन्ग विद हर हस्बैंड,
किसके साथ मर जाती है? अपने पति की मौत के साथ ही मर जाती है। देखो यहाँ पे मरने से मतलब ये नहीं है वो कि वो मर गई, मरने का मतलब जैसे वो पति, उसका पति मर जाता है तो वो भी अपना ज़िंदगी जीना छोड़ देती है, वो बिल्कुल नीरस जीवन जीने लग जाती हैं पति के मरने के बाद। तो ये लाइन उसके लिए आई है कि द वुमन इन हर ग्रैंड मदर डाइज अलोंग विद हर हस्बैंड, उसके पति के साथ ही, उसके पति की मृत्यु के साथ ही ग्रैंड मदर की अंदर की औरत भी मर जाती है। आगे देखिए, द पोएम ऑल्सो इलस्ट्रेट्स, और कविता प्रदर्शित करती है, दिखाती है द प्राइड, गर्व को दिखाती है। देखा था हमने, हर ग्रेट ग्रैंड मदर, किसको? ग्रेट ग्रैंड मदर एक गर्व रखती है। गर्व रखती है किसके बारे में? कि हमारा खून सबसे पुराना है, हम सबसे शाही परिवार से हैं, हमारा खून सबसे क्लियर, फाइन है, प्योर है। तो द प्राइड किसको इलस्ट्रेट करती है कविता? द प्राइड ऑफ हर ग्रैंड मदर हेज ओवर हर ब्लू ब्लड, जो कि इसके बारे में रखती है, वो प्राइड किसके ऊपर है? ग्रैंड मदर को ब्लू ब्लड पर। ब्लू ब्लड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एरिस्टोक्रेट, वही शाही परिवार, शाही खून, ब्लू ब्लड शाही खून। तो अपने शाही खून पर ग्रैंड मदर क्या करती है? प्राइड करती है। विच सी कैरीज टू हर ग्रेव, जिस गर्व को, जो उसको गर्व था अपने शाही खून पर, जिसको वो कहाँ तक लेके गई? कैरीज टू हर ग्रेव, अपने आखिरी वक्त तक, अपने शमशान तक ले गई। ग्रेव का मतलब कब्रिस्तान या शमशान तक, कब्रिस्तान तक ले गई आखिरी तक। मतलब उसने पूरी ज़िंदगी ब्लू ब्लड में निकाली है, सोच के कि हम शाही परिवार में हैं, शाही परिवार के हैं, हम बिल्कुल शाही परिवार के हैं, और इसी तरीके से मरी है। तो वो इस गर्व को अपने कब्र तक लेके जाती है। कैरीज टू हर ग्रेव। द लिटिल गर्ल कमला कुड फील ऑल द डिफीट्स एंड मिजरीज हर ग्रेट ग्रैंडमदर gave in to, and so she promises herself to save the 300 years old house for her great grandmother। तो आगे देखिए, जो द लिटिल गर्ल है, कमला है, वो कुड फील ऑल द डिफीट्स एंड मिजरीज, वो क्या कर सकती थी उस टाइम पे? महसूस कर सकती थी। कमला दास जो कि एक छोटी सी बच्ची थी उस उम्र में, तो वो महसूस कर सकती थी सारे के सारी हार एंड मिजरीज, और जो भी परेशानियाँ थी, जो भी दयनीय स्थितियाँ थी उसके जीवन में। किसके जीवन में? उसके ग्रेट ग्रैंड मदर के जीवन में, जिसको ग्रेट ग्रैंड मदर ने गेव इन, समर्पित कर दिया था। एंड सो, और इसलिए ही सी प्रोमिसेज, इस वजह से सी कौन? कमला दास वादा करती है हर सेल्फ, स्वयं से, टू सेव द 300 ईयर्स ओल्ड हाउस, की इस 300 साल पुराने घर को मैं बचाऊंगी। फॉर हर ग्रैंड मदर, किसके लिए? वो भी अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के लिए, क्योंकि ग्रेट ग्रैंड मदर जब वो देखती है तब रोती हुई दिखती है, और उससे पता चलता है कि रो क्यों रही है ग्रेट ग्रैंड मदर, क्योंकि ये जो घर है 300 साल पुराना, एंसेस्ट्रल हाउस है, पूर्वजों का घर है, हमारे शान का, शौकत का, हमारे पूर्वजों का प्रतीक है, ये ख़त्म हो रहा है। तो तब उसने जब महसूस किया कि अपनी दादी माँ डिफीट से, मिजरी से, इनसे सबसे दुखी है, हार मान चुकी है, तब उसने वादा किया था कि मैं क्या करूँगी? सेव करूँगी इस घर को, इस मकान को बचाऊँगी। बट देन अगेन रियलिटी स्ट्राइक्स, लेकिन जब वो बचपन में तो सब कुछ ही बोल देती है, लेकिन जैसे बड़ी होती है तो रियलिटी स्ट्राइक्स हर, क्या होती है? वास्तविकता उसे स्ट्राइक करती है, मतलब वास्तविकता उसके सामने आके खटक जाती है, चोट पहुंचा देती है, या फिर उसे एहसास करवा देती है, वास्तविकता उसके सामने आ जाती है। सी लर्न्स, तो सीख जाती है जैसे बड़ी होती है। एज सी ग्रोज अप, जैसे वो बड़ी होती है, तो सी लर्न्स एज सी ग्रोज अप, जैसे वो बड़ी होती है तो सीख जाती है दैट मेकिंग मनी, कि धन कमाना इज़ नॉट ईजी, क्या नहीं है? आसान काम नहीं है। सी कुड फील दी ओल्ड हाउस ब्रेकिंग डाउन, और वो उस समय धन भी नहीं कमा पा रही थी, तो कहाँ से उस पुराने घर को सही करा पाएगी? पैसा चाहिए, जबकि उसने दादी माँ ग्रेट ग्रैंड मदर से वादा किया था। पर वो महसूस कर सकती थी, सी कुड फील द ओल्ड हाउस, वो महसूस कर सकती थी कि वो जो ओल्ड हाउस है ब्रेकिंग डाउन, वो क्या होता जा रहा है? टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। और वाइट एंड्स, जो दीमक है, नाउ फियरलेसली वॉकिंग इनसाइड द ओल्ड हाउस, जो दीमक है वो अब क्या? निडर होकर वॉकिंग इनसाइड, घूम रही है अंदर दी ओल्ड हाउस, उस पुराने मकान के अंदर दीमक निडर होकर घूम रही है, और मकान टूटता हुआ जा रहा है। ये कमला दास फील कर रही है अब, लेकिन वो बचा नहीं पा रही, सही नहीं कर पा रही, क्योंकि पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, और पैसा कमाना आसान नहीं है। सी आस्क फॉर फॉरगिवनेस, तो फिर वो क्या करती है? अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर से क्या करती है? आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आस्क फॉर मानी मांगना, याचना करना, क्षमा याचना करती है, माफ़ी मांगती है वो। एज सी इज इनकेपेबल, क्यों करती है? एज, क्योंकि सी इज इनकेपेबल, क्योंकि वो असमर्थ होती है, वो प्रोटेक्टिंग द हाउस, घर की सुरक्षा करने में
मकान की सुरक्षा करने में वो क्या रहती है, असमर्थ रहती है, जबकि उसने वादा किया था, तो इस वजह से वो क्षमा मांगती है, माफ़ी मांगती है। दीज थॉट्स फॉलो हर ऑल हर लाइफ, लेकिन ये जो विचार हैं, ग्रेट ग्रैंड मदर तो चली जाती है, उम्र हो जाती है उनकी पूरी, तो चली जाती है, देहांत हो जाता है, लेकिन उसने जो वादा नहीं निभा पाई वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर से, ये उसके जो विचार है वो उसको ज़िंदगी भर फॉलो करते हैं, मतलब हमेशा उसके दिमाग में ये विचार आते रहते हैं कमला दास के। आगे देखिए लास्ट के 3 लाइन से बस। सी फील्स गिल्टी, तो वो गिल्टी महसूस करती है, दोषी महसूस करती है खुद को। दैट सी प्लग्ड द सोल ऑफ हर ग्रेट ग्रैंड मदर, कि उसने क्या कर दिया, प्लग तोड़ दिया, क्या करा, तोड़ा, द सोल ऑफ हर ग्रेट ग्रैंड मदर को सोल को तोड़ा, मतलब निकाला। कैसे तोड़ा, कैसे निकाला, जैसे वहाँ पे दिया हुआ है, जैसे किसी फ्रूट से गुठली या बीज को निकाला जाता है, वैसे उसने ग्रेट ग्रैंड मदर की आत्मा को निकाला, प्लग किया। और यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड मदर की आत्मा किसे बताया गया है, हाउस को, तो उसने इसको निकाला एंड फ्लंग इट, और इसे फेंक दिया इनटू डेथ फायर, किसमें, उसकी मौत की चिता में उसे फेंक दिया, मतलब उससे किए गए सारे वादे सब कुछ उसने उसकी चिता के साथ ही ख़त्म कर दिए, कोई वादे नहीं निभा पाई वो, तो इस वजह से खुद को क्या महसूस करती है, गिल्टी महसूस करती है। सी टू इज़ प्राउड ओवर रॉयल ब्लड, और वो खुद भी, सी यहाँ पे कौन, कमला दास खुद भी क्या करती है, प्राउड ओवर रॉयल ब्लड, किस पर, अपने शाही खून पर गर्व करती है। इवन दो सी इज़ नॉट पावरफुल, हालांकि वो क्या नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, इनअप टू रिनोवेट द ओल्ड हाउस, क्या करने में, इनअप, कितनी शक्तिशाली नहीं है, पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, टू रिनोवेट द ओल्ड हाउस, उस पुराने मकान को नया करने में। रिनोवेट का मतलब पुराने को नया कर देना, मरम्मत करवाने में, वो सही करने में इनकेपेबल है, इतनी पावरफुल नहीं है। फिर भी वो क्या करती है, खुद कमला दास भी अपने किस पर, रॉयल ब्लड पर प्राउड करती है। देखा ना आखिरी लाइन में क्या कहा था उसने, कि मुझे कुछ भी कह लो, तुम मुझे केयरलेस कह लो, मुझे सेल्फिश कह लो, लेकिन मेरे खून को दोष मत देना, मेरा खून वही शाही शुद्ध क्लियर खून है अभी भी। तो इस तरफ से हमने समरी को पूरा किया। आपको इसे देखना है, जब भी कुछ डाउट हो तो वापस वीडियो में पीछे जाके देख लेना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।